बेसिकली अगर आप एक सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर रह गए तो फिर तो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गए जो कि 2026 में डेटा भी सीख रहे हैं, एआई भी सीख रहे हैं, ऑटोमेशन भी सीख रहे हैं, देन यू आर समबडी दैट द इंडस्ट्री वुड। अच्छा आप बोल रहे हो इवन आफ्टर स्टडीइंग फ्रॉम आईआईटी दैट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इवन इफ आईआईटीज आल्सो डोंट हैव अ प्लेसमेंट फॉर कोर, वेयर डू यू हैव दिस प्लेसमेंट्स एंड कोर का जॉब्स किधर लग रहा है? नहीं लग रहा भाई. नाउ मैं सेइंग दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज यूजलेस. बाहर निकलिए और जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स जिन्हें कहा जाता है, वे बच्चे जो आपके घर पर आकर जोमेटो या स्विगी या इस किस्म की चीज़ों का के सामान का आप तक पहुंचा रहे होते हैं, एक बार रोक कर पूछिए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपको हैरानी होगी. आजकल तो मैं पाता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. ये वह पढ़ाई है, ये वह डिग्री है जिसके विषय में आज से 20 साल पहले तक भी ये माना जाता था कि बीटेक अपने आप में रोजगार पाने का श्योर शॉर्ट तरीका है. आज आपको बीटेक टेक्नोलॉजी में पढ़े हुए लोग आमतौर पर डिलीवरी पार्टनर्स के तौर पर, यानी कि जो काम उन्होंने इंजीनियरिंग स्कूल्स में सीखा था उससे भिन्न काम करते हुए बड़े पैमाने पे दिखाई देंगे, क्योंकि बीटेक के विषय में निजी क्षेत्र का कहना यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए अधिकांश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो करियर एडवाइस आपको अपने माँ बाप से मिल रही है, आपकी टीचर से मिल रही है, आपकी स्कूल से मिल रही है, वो गलत नहीं बोलूंगा, आउटडेटेड हो चुकी है. आपके माँ बाप बोल रहे हैं इंजीनियरिंग कर लो क्योंकि उनके टाइम पे इंजीनियरिंग वाज द गोल्डन टिकट, एंड वो था भी. 2005 में अगर आप इंजीनियरिंग करते बहुत बड़ा डिसीजन था, 2010 में भी करते सही था, 2015 तक भी करते सही था, लेकिन अभी उतना नहीं है. अभी जो आप जिंदगी में चॉइसेस लेंगे, कहाँ कॉलेज करना है, कौन से करियर की दिशा में जाना है, वो एक बहुत बड़ा अंतर बना सकता है. आपकी तनख्वाह 4 लाख रुपए साल हो सकती है या 40 लाख रुपए साल हो सकती है. ये मैं बड़ा चाह के नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल डेटा एक हाई लेवल पिक्चर देता हूँ. 2026 में इंडिया की एवरेज सैलरी इंक्रीज जो है दैट इज प्रोजेक्टेड अराउंड 9.1%. ये एवरेज. लेकिन इसी में अगर हम डबल क्लिक करें और अंदर घुसने की कोशिश करें, एआई या एमएल मशीन लर्निंग, इनकी सैलरीज ऑन एन एवरेज 37% से बढ़ी है. तो नेचुरली एवरेज तो 9.1 है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं. I might get like a lot of hate for this. I already got, but I still would say the number of students who are graduating out of the mechanical engineering department, those number of students is much higher than what is actually required outside. So if you go to a tier 2, tier 3, tier 4 college, right? उनका placement भी नहीं होता mechanical में. At least IITs में भी, if you see, how many mechanical engineering students actually choose a mechanical engineering का core placement? Sure. Very few. We need very few mechanical engineering students, and absolutely not like lakhs of students graduating out of it. So I think first year में ही पता चल गया कि ये तो नहीं कर. हमारे देश में 16 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं हर साल, जिसमें से हार्डली 20% लोग एम्प्लॉयबल होते हैं. और मतलब जो लोग एक्चुअली अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो लोग नॉन सीएस ब्रांचेस में हैं इंजीनियरिंग में, उनके लिए तो और भी टफ है. What sort of degrees to pursue at college, or what sort of education that they should prioritize for themselves in the modern era? What would you recommend? Computer science. Computer science, okay. How many computer science people do we have out there? Okay, we need more, apparently. Okay. I mean, it's essentially information theory and physical theory. These have very good predictive power. Computer science. We're so hot up, we had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. I think most people don't enjoy typing strange symbols into a computer by themselves all night. I thought I really liked it, so I would just program all night by myself and. It's math, just biology. Well, I'm biased because I like coding, but I think you should learn to code. I don't write code very much anymore, although I randomly did yesterday. But learning to code was great as a way to learn how to think. And I think coding will still be important in the future. It's just going to change. Computer science is by far the closest thing to magic, and this branch of science is growing so fast that it's difficult for even good programmers to keep up with it. Every day a new technology is releasing. The Chennai office of Unifor, a unicorn startup originally incubated at IIT Madras. Its valuation stands at $2.5 billion. It's a conversational AI-based startup which attempts to bridge the gap between human voice and machines. Joining us now, Mr. Umesh Sachdev, the CEO. Thank you very much for your time. Some years ago, when I first interviewed you, you had developed a voice recognition software that helped rural population access banking. But now you have diversified so much. Talking to you after a gap of a few years, the way you described Unifor is the right way. 16 years ago, when the company was founded and in the incubation cell at IIT Madras, we were trying to solve the problem
of connecting humans with machines using voice recognition and an area of AI, which is to do with verbal communication in different languages. In my opinion, AI will be bigger than internet, mobile and cloud put together. The amount of economic impact this is likely to generate, the amount of individual impact on human lives and businesses, that over the next 5 to 10 years will be so profound to us human beings. You were incubated at IIT Madras and you are being seen as a showpiece startup of this particular research park here. Tell us about the culture of this incubation center. Well, Sam, what's really important, the area of, that you're taking me into, that in 2007 and 2008 when I came to IIT Madras, we got a small lab with tremendous mentorship support to develop this cutting edge technology that did not exist in the world. Voice recognition in over 100 languages, etc. That was new area at the time. We were given support with access to financing, to early venture capital, and the result of which you're seeing today, a company valued at $2.5 billion, one of the world's largest AI companies, business in 20 different countries. So the story of sowing the seed, of getting a few people together, giving them the right support and building big companies. Today, as a paid forward, I'm on the board of IIT Research Park, and we have incubated over 500 companies, all deep tech, much like Uniphore, solving hard technology problems. And so the reason that happens, you asked me about the culture of IIT Madras, there is no answer like no in this place. If you think of a hard technology problem, if you think of a hard business problem, this place teaches you ways to push the envelope, to not take no for an answer, to find ways to solve the problem. You have cutting edge innovation happening in IIT. You introduced me and my company Uniphore as one of the world's largest AI native data and AI platform. But for most people in this room who may not be aware, where was Uniphore founded? In an incubation lab in IIT Madras. Fantastic. In 2008, when Gen AI wasn't a word and AI wasn't a word, two of us, my co-founder sitting in the front row, we were incubating an AI company out of India, which is now headquartered in Silicon Valley and serves 2,500 customers. AI skills हैं, Gen AI skills हैं, cloud computing के skills हैं. They are on an average commanding 30 to 50% more premium than the others. फिर आते हैं दूसरे बड़े change में that has happened recently. Data science, machine learning, AI engineering. ये सिर्फ नाम के लिए हवा नहीं बना हुआ है. This is actually where the most hiring is taking place. Actually where the most salary premiums are also being given. 2027 तक प्रोजेक्ट किया जाता है इंडिया को करीब 21 लाख AI प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. हमारे पास देश में भी कितने हैं? 12 लाख. मतलब करीब 10 लाख लोगों का डिफरेंस है. आप उनमें से एक हो सकते हैं. क्योंकि जब कभी भी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाए, सैलरी स्टार्ट गोइंग थ्रू द रूफ. क्योंकि कंपनीज को लोग हायर करने हैं एंड दे विल जस्ट हायर एनीबॉडी हु कम्स विद दैट स्किल, ट्रेन देम इफ दे हैव टू एंड देन गेट स्टार्टेड. तो सर्विसेज कंपनी में जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा होगा, वहां एक AI ML का फ्रेशर 6 से 9 लाख रुपए कमा रहा होगा. प्रोडक्ट कंपनी में 8 से 15 लाख, फैंग में 15 से 25 लाख. अब बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है 11 IITs आर नाउ ऑफरिंग अ डेडिकेटेड बीटेक प्रोग्राम इन AI एंड ML या डेटा साइंस. IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT मंडी ने भी स्टार्ट किया 2025 में. ये फैड नहीं है, शिफ्ट है. इनफैक्ट अभी एक वीडियो वेदांतों ने रिलीज किया था जिसमें वो बता रहे थे कि पिछले 2 साल में 2,500 लोग ऐसे हैं जो कि टॉप IITs गए थे, नॉन CS ब्रांच में थे, वो ड्रॉप आउट कर गए टू देन गो एंड ज्वाइन सम अदर कॉलेज जिसमें वो CS पढ़ पाए. बिकॉज उनको भी ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि नॉन CS में कुछ नहीं होने वाला है, कंप्यूटर साइंस की तरफ पूरी दुनिया मूव हो रही है एंड वही करना इज बेस्ट टू डू. उन्होंने ज्वाइन किया था इस होप में कि पहले साल में अच्छी CGPA आएगी और फिर मैं शिफ्ट कर लूंगा ब्रांच. नहीं हुआ, फिर उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया. राइट, That's exactly the vision. I still remember it. Okay. When we do the electrical distribution, it's always in the multiples of 11, 224, 33 kV. I mean, the transmission thing. Yes. Even the distribution is in multiples of 11. Yes. Why? In terms of 11? Multiples of 11. It's 110, 220, 33, 33 kV, 330 kV. Have you noticed that? Yes, yes. Why is it always in multiples of 11? Sir, it's a so the electrical this electrical energy transfers in the form of sinusoidal waves. So there's a component of power factor in terms of root. So PF is the reason, or the form factor is the reason, or none of these are the reason. चलिए एक साधारण सी बात बताइए. कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर AC मशीन है. यस सर. ऐसा क्यों है? एक्चुअली सर DC ट्रांसफार्मर क्यों नहीं होते? सर मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है सर. ठीक है. और DC करंट में मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल नहीं काम करता. DC मोटर्स कैसे चलती है फिर?
ऐसा हो सकता है कि डीसी करंट में मैग्नेटिक इंडक्शन काम ना करे? सर एक्चुअली ट्रांसफार्मर सॉरी सर मैं अभी इसको अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा। मैकेनिकल आपने पढ़ा है, आईसी इंजन आप पढ़ाते थे, मुझे बताइए कि MPFI इंजन एक कार्बोरेटर इंजन से कैसे अलग होता है? सर कार्बोरेटर इंजन में सर कार्बोरेटर यूज़ करते हैं और गुड। MPFI में MPFI यूज़ करते हैं। सर Am I talking to an engineer?